आज जो क्वेश्चन हम लोग जानने वाले हैं फॉर पिक्चर एंड रेशो में, उसके अंदर आपको ओवर सब्सक्रिप्शन मिलेगा। ओवर थे ना आप, ओवर सब्सक्रिप्शन पढ़ाई किए ना, ओवर सब्सक्रिप्शन मिलेगा। उसमें आपका कॉल सिनेरियर भी है, कॉल सिनेरियर होने के कारण क्या होगा, फॉर पिक्चर होगा, और फॉर पिक्चर है तो रेशो करना पड़ेगा। तो ये सब मिलने वाला है एक क्वेश्चन में। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा जानकारी आपको देने वाला है क्वेश्चन, इसलिए ध्यान से, जितना समय लग जाए ध्यान से समझेंगे इसमें, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन आपका वहाँ स्क्रीन पर रहेगा, फोटो ले लिया, ठीक है। NS लिमिटेड एप्लीकेशन फॉर 5000 इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 5000 शेयर। इनवाइटेड एप्लीकेशन का मतलब तो इशूड ही होता है ना। NS लिमिटेड एक कंपनी है जो कितना इशू कर रहा है, 5000 शेयर इशू कर दिया। रेट भी होगा, एक शेयर की कीमत कितना है, वही लिखा है ऑफ ₹10। एक शेयर का कीमत हो गया 10 रुपया। आगे फिर लिख रहा है कि एप्लीकेशन वर रिसीव। देखो कंपनी इशूड किया है 5000 शेयर, लेकिन एप्लीकेशन रिसीव याद है, भूल गए। एप्लीकेशन रिसीव मतलब पब्लिक कितना परचेज कर लिया, बेचा, कंपनी बेचा 5000 शेयर, लेकिन पब्लिक एप्लीकेशन कितना का भेज दिया, 7000। तो इसी को बोलते हैं सब्सक्राइब शेयर। नहीं याद आ रहा है कुछ, सब्सक्राइब शेयर जो है वो इशूड से ज्यादा हो गया। सब्सक्राइब शेयर कितना है, 7000 शेयर, ठीक है। कंपनी को कब मालूम चलता है कि 7000 शेयर परचेज कर लिया गया एप्लीकेशन पर, किस पर, एप्लीकेशन का पैसा जब बैंक अकाउंट में इंटर करता है ना, तो कंपनी को मालूम चल जाता है एप्लीकेशन पे कितना रुपए रेट है, 3 रुपए। कितना, पहले भी सिखाए थे ना कि कंपनी इशू किया है 5000 शेयर और कंपनी को पता है कि एप्लीकेशन पे 3 मांगे हैं, तो उसको पता है ना पहले से कि एप्लीकेशन के बैंक अकाउंट में कितना रुपया आएगा। लेकिन जब घुस जाएगा अकाउंट में 21,000 रुपया, नहीं मालूम चलेगा कि ज्यादा आ गया है, होगा ना। तो वही हुआ यहाँ पर कि अकाउंट में, एप्लीकेशन के बैंक अकाउंट में कितना रुपया आ गया, 21,000 रुपया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो एप्लीकेशन रिसीव हो गया 7000 शेयर। उसके बाद लिखा है कि द अमाउंट वाज पेबल। अब यहाँ पे कितना किस्त में मांगा है, तो एप्लीकेशन पे मांगा गया कितना रुपया, 3। अलॉटमेंट पे कितना मांगा गया, 5। और फाइनल कॉल है, फाइनल कॉल पे कितना मांगा गया, तो 10 हो गया कि नहीं हुआ। मतलब कंपनी जो एक शेयर का 10 रुपया कीमत रखा है, उसको एक बार में नहीं मांग रहा है, बल्कि 3 बार में मांग रहा है। पहला 3 रुपये मांग रहा है, दूसरा 5 और तीसरा 2। तो क्या इसका मतलब ये कहेंगे कि 3 रुपये मतलब 3 रुपये लिखेंगे क्या, 3 रुपये मांग रहा है, मतलब 5000 × 3 15,000 रुपये मांगा है एप्लीकेशन पे, 25,000 मांगा है अलॉटमेंट पे, और 10,000 मांगा है टोटल। इसको 50,000 चाहिए था ना, 3 किस्तों में मांगा गया है। इससे क्या शेयर होल्डर को भी आसानी होता है, एक बार नहीं देना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ तक क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं होता, लेकिन आगे फिर क्या कह रहा है, देखो आगे कह रहा है कि द शेयर होल्डर, जो शेयर होल्डर थे ना, हेलो उधर देखिए, शेयर होल्डर जो 7000 शेयर खरीदे थे, तो द शेयर होल्डर पेड ऑल द अमाउंट। ये 7000 जो शेयर होल्डर, मतलब 7000 खरीदने वाले जो शेयर होल्डर हैं, तो पूरा अमाउंट दे दिए, लिखा है पेड ऑल द अमाउंट एक्सेप्ट EXCEPT, एक्सेप्ट मतलब छोड़कर कुछ शेयर होल्डर नहीं दिया। कौन नहीं दिया, देखो लिखा है मोहन हु हैड कितना शेयर, 20 शेयर, मात्र 20 शेयर खरीदा। कितना, मात्र 20 शेयर खरीदा है। और इसको यदि मोहन 20 शेयर खरीदा है, तो 10 के रेट से इसको टोटल कंपनी के पास कितना रुपये भेजना है, 200। उसमें भी बाकी रख दिया है। क्या लिखा है, मोहन टू होम 20 शेयर वर अलॉटेड फेल टू पे। फेल्ड हो गया, नहीं दे पाया। हेलो कॉन्सिडरेशन बोलते हैं ना, किस पे नहीं दे पाया, मोहन वो है 20 शेयर फेल्ड टू पे शेयर allotment money and share final call money। फाइनल मतलब अलॉटमेंट पे कितना रुपया है, रेट कितना है, 5 रुपया। इसको 20, 25, 100 रुपये देना था अलॉटमेंट पे, और फाइनल पर 20 शेयर गुना 2 40 रुपये देना। 100 40 140 रुपये नहीं दिया, तो एप्लीकेशन कर दिया होगा ना, 20 30 60, वही ना प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट भी करना है ना, प्रॉफिट तुमने सीखी है, सीखो यहाँ से। तो यहाँ तक तो तुम सीख ली थी ना कि कॉस्ट एरिया होता है। तो मोहन जो है 20 शेयर रखा था, अलॉटमेंट का पैसा और फाइनल कॉल का पैसा वो नहीं दे पाया, फेल हो गया, नहीं दे पाया। एप्लीकेशन पे कभी होता है बकाया, क्या एप्लीकेशन तो दिया होगा ना। चलिए आगे क्या लिखा, आगे लिखा हिज शेयर वर फॉरफिटेड। हिज शेयर किसका, मतलब मोहन का शेयर, फॉरफिट हो गया। फॉरफिट क्या होता है, जब्त कर लेना। जब्त मतलब शेयर जब्त नहीं होता है, लिखता है शेयर जब्त, लेकिन जितना रुपया वो शेयर होल्डर दिया है ना कंपनी को, वो रुपया जब्त होता है। तो अभी ये एप्लीकेशन का 60 रुपया दिया है ना, वो 60 रुपया उसका जब्त। सच में हाँ बोले, समझ के 60 रुपया, कैसे ही हाँ बोले, 3 रुपया 20 60 रुपया ना होगा,
तो इसका जब्त भी कर लिया। और कल ये भी बताया कि जब जब्त करता है कंपनी तो उसका पूंजी घट जाता है। जैसे 20 शेयर था इसके पास, 10 के रेट से कंपनी के पास कितना, 200। कंपनी आशा लगा के रखा हुआ है मोहन से ना कि आप 200 रुपए दोगे। अब कंपनी धोखेबाज, मतलब कंपनी बोलते हैं मोहन धोखेबाज निकल गया तो हम क्या कर सकते हैं, 60 रुपया दिया और बाकी 140 रुपए नहीं दे रहा है, तो कंपनी वही 60 रुपए से कैपिटल बना ले, तो नहीं, उसे वो 60 रुपया कैपिटलिज्म में डालेगा और बाकी जो पैसा है वो जब्त हो गया। और जो पूंजी उसका 200 घट गया ना, पूंजी कितना घट गया कंपनी का, उसके लिए रीइशू करेगा, रीइशू भी किया है, किया है ना। लिखा है कि दिस शेयर, दिस मतलब वही 20 शेयर, मोहन शेयर फॉरफिट हो गया, मोहन का शेयर क्या हो गया, फॉरफिट हो गया, ध्यान रखना। अब यही शेयर दीज मतलब होता है वही 200 बोलते हैं, 20 शेयर कितना, 20 शेयर रीइशूड। और रीइशूड एट पार पे भी हो सकता है, प्रीमियम पे हो सकता है, डिस्काउंट पे। यहाँ किस पे हुआ, एट डिस्काउंट हुआ, लिखवाएं या नहीं लिखवाएं, रीइशूड एट डिस्काउंट कितना परसेंट। ये क्वेश्चन समझा दिए, अभी भी नहीं समझ आया, अब इसका जनरेटिव करें। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए अब यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन है, तो आप एक बार ध्यान से देखिए, नहीं कंपनी इशू किया 5000 शेयर, अब पब्लिक परचेज कितना किया, तो कंपनी कुछ लिखा आगे, पहले तक अभी पहले ओवर सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन बनाते थे तो कैटेगरी वाइज बांट देता था ना कि इतना में से इतना अलॉट किया, इतना में इतना अलॉट किया। यहाँ कुछ लिखा नहीं, कैसे लिखा, लिखा था, ध्यान से देखना। लिखा है एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 7000 शेयर, अलॉटमेंट वाज प्रोपोर्शनेटली, लिखा हुआ है अलॉटमेंट जो किया जाएगा वो अनुपातिक किया जाएगा। अनुपातिक मतलब यही कि 5000 शेयर इशू हुआ है, 7000 शेयर कंपनी रख, मतलब 7000 शेयर पब्लिक खरीद लिया है, तो कंपनी उसमें रखेगा कितना, 5000 ही, बाकी 2000 का पैसा वो अलॉटमेंट पे रखेगा, कॉल पे रखेगा, और नहीं रखने का जगह मिला तो रिफंड करेगा। उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, टेबल, क्या बोला तो, एनालिटिकल टेबल। हाँ नहीं बोलने आता है, लेकिन यहाँ तो खाली टेबल ही लिख देना, ठीक है, लेकिन गलत मत बोलो, है ना, एनालिटिकल, ठीक ना, एनालिटिकल टेबल। तुम लोग चलते हम ही घबराएंगे, ठीक है, होता है जैसा संगत वैसा रंगत। बताइए अब जानना चाहेंगे किसको किसको टेबल का कॉलम याद है, एक पहला कॉलम बताइए, पहला कॉलम क्या होता है, तुम नहीं बोलोगे, बहुत अच्छा, बहुत पढ़ाई हो रहा है, प्रोग्राम समझ गए। अप्लाइड शेयर, दूसरा बताइए, अब बोल दिए अलॉटेड तो लिख देते हैं, लेकिन अभी मत बोलना। तीसरा तुम बोलो मनीता, हाँ एप्लीकेशन, खाली रिसीव नहीं होता है, मनी रिसीव लिखा था, ठीक, बोलो कोई भी, तुम लोग पिटाओगे, ठीक है, पिटाओगे, हमको लग रहा है कि हम नहीं छड़ी उठाना चाहते हैं, छड़ी उठेगा, छड़ी महाराज को ऐसे भी चाहिए, हाथ पैर चाहिए उसको। चलिए अब अगला कॉलम, अलॉटेड नहीं है, अलॉटमेंट। बताए नहीं थे कि 4 कॉलम तो फिक्स रहेगा हमेशा, बाकी 5वां 6वां कॉलम देख लो कि एप्लीकेशन छोड़ के और कौन कौन सा इंस्टॉलमेंट है, तो अलॉटमेंट भी है और शेयर फाइनल कॉल भी है, और लास्ट में जो होगा रिजेक्ट या रिफंड भी लिख सकते हैं, कितना भी भूल जाते हैं आप लोग। चलिए तो यहाँ एक ही कैटेगरी है, अप्लाइड कितना हो गया था, 7000 से, अलॉटेड बोले सर, अब बोले साहब कैसे लिख दिए अप्लाइड, तो बताया था ना कि जितना शेयर खरीद लिया गया है उसको अप्लाइड शेयर बोलते हैं, जितना शेयर कंपनी मांगा है या इशूड हुआ है उसको अलॉटेड शेयर। इशूड तो 5 बोला ना, अब इसको अमाउंट में कन्वर्ट करना है दोनों को, इसका अमाउंट यहाँ दिखाएंगे, इसका अमाउंट यहाँ, तो हमेशा किसके रेट से गुना करना है, वाह वाह वाह, छड़ी कहाँ है मारेंगे हमेशा, एप्लीकेशन उसको बोल रहे हैं, एप्लीकेशन के रेट से हमेशा मल्टीप्लाई होता है। एप्लीकेशन रेट कितना है क्वेश्चन में, 3 रुपए। एप्लीकेशन के ही रेट से क्यों होता है ये बताएं, क्योंकि कंपनी को पता चल जाता है कि ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है, कहाँ पर पता चलता है, एप्लीकेशन पर जब पैसा आता है वहीं पर, इसलिए एप्लीकेशन। तो इसका अमाउंट यहाँ दिखाना है थर्ड कॉलम में, तो 7000 को 3 से इंटू किए, लीजिए कंपनी सोचा था 5 किया, कंपनी सोच के रखा था कि 15000 रुपये बैंक में आएगा, आ गया कितना, कितना ज्यादा आ गया 6000, तब 6000 को अलॉटमेंट पे रख दे या फाइनल कॉल पे रख दे या वापस कर दे। इसका डिसीजन लेने के लिए पहले चेक करेंगे कि अलॉटमेंट पे 6000 रखने का प्लेस है कि नहीं, ओवर मनी रखने का भी एक लिमिटेड प्लेस होता है, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते थे, एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट एज एडवांस, ये पैसा एडवांस के तौर पर रखा था। इसके लिए फॉर्मूला क्या था, ये भी नहीं जानते, अलॉटेड शेयर इनटू
रेट। अलॉटेड शेयर यहाँ लिखा हुआ है, हाँ, बार बार सिखा रहे हैं, बार बार 5000 शेयर इंटू रेट, मतलब अलॉटमेंट का रेट लेना, एप्लीकेशन का मत ले लेना, फाइनल कॉल का मत ले लेना। फिर सुनो तो कितना है, 5 तो 5 पचे 25,000 रुपया यहाँ आप रख सकते हैं। ओवर मनी यदि आ गया आपके पास तो 25,000 तक रख सकते हैं। कितना ओवर मनी आ गया तो आसानी से 6,000 रखा जाएगा ना यहाँ पर। तो रिफंड या फाइनल कॉल पर ले जाने की आवश्यकता हुई नहीं हुई, बोलते हैं हाँ नहीं हुई। लास्ट में क्या करना है, टोटल, लेकिन इसमें टोटल क्या करना है, ये तो एक ही है, 2 कैटेगरी होता तो जोड़ते भी, इसमें टोटल करने की जरूरत नहीं है, यही रह गया। ठीक है, अब आप ये करने के बाद जर्नल एंट्री आसानी से कर सकते हैं। तो अब जर्नल एंट्री के लिए आपको लिखना होगा जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एनएस लिमिटेड, लिख लेना। डेट पार्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट लिख लेना, वो हम नहीं करने वाले, ये आप कर सकते हैं ना। जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट होगा एप्लीकेशन से, चलिए बताते जाएंगे। आप बताइए पहला एंट्री एप्लीकेशन का, जल्दी बताना है। बैंक अकाउंट तुम बोल दो जल्दी से अपना, बैंक अकाउंट डेबिट तो इक्विटी शेयर है क्या, कई शेयर है, इक्विटी लिख सकते हो सर, शेयर्स, शेयर एप्लीकेशन तो नहीं बोल पाए ना अभी तक। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, तो एंट्री तो आप कर भी लिए, चलो कोई बात नहीं, आसान है। नेशन नहीं बताएंगे हम, बोलेंगे क्यों नहीं बताएंगे, तो बता चुके हैं। इसमें होगा बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव विथ ओवर मनी, विथ ओवर मनी बोल दिए, वीडियो बन गया है, लिख भी लेना। नेशन, नेशन छोड़ना मत, हम छोड़ सकते हैं कि हम सिखा दिए आपको। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कौन सा अमाउंट, 21,000 या 15,000, 21,000 होगा। ये 21 बोली, तुम बोलो नहीं सर, जो आएगा वही। अरे कितना, 21,000 21,000 तुम सही है, जो आया बैंक में वही ना। जी सर। 15,000 आना था लेकिन आ कितना गया, 21,000 दिखाएंगे। अब 6,000 ज्यादा आया, उसका एडजस्टमेंट सेकेंड एंट्री में। सेकेंड एंट्री बोलो तुम, सर शेयर एप्लीकेशन का शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू टू शेयर कैपिटल का शेयर, और होगा क्या, हो गया होगा क्या, क्या होगा, सर एडजस्टमेंट होगा ना सर, क्या लिखें, वाह, होगा सर। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। अलॉटमेंट पे ना एडवांस लगाया है, जी तो सर। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप, बहुत बढ़िया। यदि मान लो फाइनल कॉल पे भी जाता ना कुछ पैसा, तो टू शेयर फाइनल कॉल भी लिखते हैं, और रिजेक्ट में भी अमाउंट रहता तो टू बैंक अकाउंट भी लिखते हैं, तो है इसलिए नहीं लिखे। अलॉटमेंट में कितना रुपया है, 6,000 रुपये एडवांस है, और कैपिटल में कितना रुपया चाहिए था, एप्लीकेशन पे जितना चाहिए था, एप्लीकेशन में 15,000 रुपये ही चाहिए, वही कैपिटल अकाउंट में जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं रखेगा कंपनी। तो 15,600, क्योंकि क्रेडिट ऐड होता है, डेबिट भी ऐड होता है, और डेबिट क्रेडिट रहा तो लेस होता है। नेशन क्या होता है, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड ओवर मनी एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट, लिख लेना, बोल दिए हैं, ऑडियो रिकॉर्डेड है। अब एप्लीकेशन हो गया, अब किसका होगा, अलॉटमेंट का पहला एंट्री, अलॉटमेंट अकाउंट शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम तो नहीं है इस पे, नहीं, कितना अमाउंट, जल्दी बताओ। 15,000 होगा, क्योंकि देखो अलॉटमेंट का रेट कितना है, 5 रुपया, और शेयर इशू कितना हुआ है 5,000, तो 5,000 गुना 3, 15,000 रुपये चाहिए, लेकिन 15,000 मिलेगा क्या, 6,000 पहले ले लिया गया। कंपनी अलॉटमेंट का पैसा जो 15,000 चाहिए पहले एप्लीकेशन पर ही कितना ले लिया है, 6,000, तो 15 में 6 अब नहीं मिलेगा, तो अब कितना मिलेगा, 9,000, और अभी 9 भी नहीं मिलेगा, उसमें मोहन अलॉटमेंट बाकी रखा है, बाकी रखा है। तो अगला एंट्री जब करेंगे, तो अभी एंट्री करने से पहले आपको यहाँ पर सीखना होगा कैलकुलेशन कुछ, क्या कैलकुलेशन, क्या कैलकुलेशन, तो देखो यहाँ ध्यान से। मोहन के पास कितना शेयर था, जब भी क्वेश्चन ऐसा लिखे कि क्या लिखा हुआ था कि मोहन टू होम 20 शेयर, मोहन जिसके पास कितना शेयर है, ऐसे जब भी लिखा रहे ना कि मोहन के पास 20 शेयर है, तो वो आपका अलॉटेड शेयर होता है। क्या होता है, तो अलॉटेड शेयर देखो कितना है, अलॉटेड शेयर्स ऑफ मोहन कितना है, 20 शेयर है। और ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन यदि है, सुनो ध्यान से ये लाइन को, ओवर सब्सक्रिप्शन का यदि क्वेश्चन है और कोई शेयर होल्डर बाकी रखा है, सुने दो चीज, ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन होना चाहिए, प्लस कोई शेयर होल्डर कहीं पे बाकी भी रखना चाहिए, तो फिर उसका जो आपका शेयर दिया रहेगा उसको पहले तुम पहचानो कि अलॉटेड है कि अप्लाइड है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि अलॉटेड है, क्योंकि यहाँ लिखा था मोहन टू होम 20 शेयर, मतलब मोहन के पास 20 शेयर है, मतलब कंपनी उसको 20 शेयर का ही मालिक बनाया है, तो उसको अलॉटेड शेयर बोलते हैं। क्या होते हैं, और ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में निश्चित है कि मोहन ज़्यादा ही खरीदा हो,
20 शेयर नहीं खरीदा, वो ज़्यादा ही। खरीदा। तो अप्लाइड शेयर उसको बोलते हैं, जितना खरीदता है वो क्या बोलते हैं। Applied share। तो अप्लाइड शेयर कितना है मोहन का, वो आपको मानना होगा। 20 लिख दें। एक्स है, कितना है X। अप्लाइड शेयर माने हम लोग। अब क्या करेंगे, एक साइड लिखेंगे अप्लाइड, याद आ रहा है, बता चुके हैं, लेकिन आप लोग अलॉटेड शेयर, अप्लाइड शेयर एक्स शेयर है उसका, अलॉटेड शेयर 20 शेयर है उसका है। अब नीचे एक और अप्लाइड चाहिए, एक और अलॉटेड शेयर चाहिए, ये वाला ले लेना है। अप्लाइड शेयर 7000, अलॉटेड शेयर तो 7000 शेयर। इसमें क्या करना है वो पता है ना, बहुत सारे टीचर जो है ना, हम लोग खुद जब पढ़े थे ना इसका फॉर्मूला बता दिया गया क्या, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता था कि हम लोग फॉर्मूला भूल जाते थे। क्या होता था, अब भूल जाते, एग्जाम में आ गया तो क्वेश्चन छोड़ देते थे, लेकिन हम फॉर्मूला नहीं बनवा रहे, मतलब फॉर्मूला हटवा नहीं रहे हैं, देखो खुद से आप बना सकते हैं। क्या बना, x को इससे इंटू करेंगे तो x नहीं छोड़ देते, यदि 5000 बाई में आ जाएगा तो ये 20 इंटू बाई 3 0 कर दिया, 5 से काटेंगे 5 4 7 28। इसका मतलब वो खरीदा कितना शेयर था, खरीदा 28 शेयर था, लेकिन कंपनी मजबूर था ना, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया था, तो कंपनी मोहन को बोला कि आपका 28 शेयर तो 28 शेयर का मालिक आपको हम नहीं बना पाएंगे, आपका 20 शेयर का हम आपको मालिक बना देते हैं। नहीं समझ में आ रहा है, ये पहले ही बताए हैं, लेकिन एक भी आप लोगों से बनता नहीं कुछ। तो इसका मतलब वो 28 शेयर खरीदा था, कितना 28 शेयर खरीदा था, ठीक है, इसे बता दो 28 शेयर खरीदा था, तो 28 शेयर से ना एप्लीकेशन का पैसा भेजा था वो। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग एप्लीकेशन मनी पेड बाय मोहन एप्लीकेशन पे कितना पेड किया होगा, 28 शेयर गुना रेट कितना, 3 रुपये ना, कितना होता है 3 या 24, 3 गुना 6 2, देख लो 3 या 24 के हाथ में 2, 3 दूनी 6 या 2, उसको 84 रुपये दे दिया, एप्लीकेशन में कितना भेज दिया, लेकिन कंपनी तो उसका 20 शेयर रखा ना, तो 20 या 60 रुपये रखेगा ना, तो 24 रुपये तो एक्स्ट्रा भेज दिया वो। तो यहाँ लिखना होगा आपको एप्लीकेशन मनी ड्यू, और मोहन के लिए कितना ड्यू था, मतलब पेबल कितना था, तो 20 शेयर, 20 गुना 20 दिया 60 रुपये ही कंपनी रखा उसका, एप्लीकेशन पे कितना रखा, बाकी सरप्लस अमाउंट कितना है, सरप्लस मतलब आधी की कितना है, सरप्लस अमाउंट एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट, कहाँ एडजस्ट कर दिया, तो घटा दो ना, 84 माइनस 60 कितना हुआ, 24 रुपया अलॉटमेंट में डाल दिया। देखो ये अलॉटमेंट में कितना रुपया डाला हुआ है, 6000, इसमें मोहन का ही पैसा है, 6000 में मोहन का कितना रुपया है, 24 रुपया है, कितना है 24 रुपया है पहले से। तो रियल में अलॉटमेंट, अब देखते हैं कि अलॉटमेंट में कितना रुपया देना था, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए देयरफॉर नेट कॉल्स इन एरियर, क्वेश्चन लिखा है ना कि मोहन अलॉटमेंट पे नहीं दिया है, नेट कॉल्स इन एरियर ऑन अलॉटमेंट। क्या करेंगे, तो अलॉटमेंट पे उसको कितना 20 शेयर का मालिक है ना वो, अलॉटमेंट में 5 रुपया, 20 पचे कितना होता है 20 पचे 100 रुपया उसको देना था, लेकिन 100 रुपये देगा, मूर्ख है क्या वो, 2400 पहले दे दिया है, तो 24 क्या करेंगे आप, तो 100 में 24 घटाओ, इसको देना कितना था अलॉटमेंट पे, तो कॉस्ट एरिया कितना हुआ 76। लेकिन यदि हम लोग कैलकुलेशन नहीं करते हैं तो अभी हम लोग यहाँ कॉस्टिंग एरिया में कितना दिखाने वाले थे, 100 रुपया, कितना, तो गलत होता कि नहीं, नहीं समझ में आया। यही हर साल बच्चों को पढ़ाते हैं, हर साल स्टूडेंट पढ़ते हैं, लेकिन पता नहीं क्लासरूम में हासिल करते हैं और फिर 2 दिन या 1 हफ्ता या 1 महीना बाद टेस्ट देते हैं तो नहीं बनाते, बोलते नहीं बनता, सर समझे में नहीं आता, अभी हाँ कैसे बोल रहे हैं, नहीं समझ में आया ना, अभी आया तो कल बोल जाएंगे। प्रैक्टिस मांगता है ना, प्रैक्टिस हर चीज़ के पीछे क्या मांगता है, प्रैक्टिस मांगता है, जो आप लोग देते ही नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करें, टीचर क्या कर सकता है, आपको मोटिवेट कर सकते हैं। मोटिवेट कैसे करें आप लोग, मोटिवेशन तो उसको किया, मतलब मोटिवेट तो उसको किया जाता है ना जिसका कोई अपना एक क्या हो, लक्ष्य हो, गोल हो, है गोल तो है नहीं, पता नहीं क्या हो गया। सिर्फ दिल्ली जाकर, पटना जाकर, रांची जाकर या देश के और कोनों में जाकर जो पढ़ते हैं वही लोग खाली मोटिवेटेड रहेंगे पढ़ने के लिए। आप ये सोच के बैठे रहेंगे कि हम छोटे शहर में हैं तो छोटा शहर में छोटा दिमाग, छोटा लक्ष्य, छोटा विचार, छोटे लोग, तो बड़ा लक्ष्य कैसे होता है, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। लेकिन हम लोग यही तो कर रहे हैं, घर जाते ही आप लोग सोएंगे, गर्मी का मतलब बहाना बना के पैसा ही दिखा के कहीं किसी और के रूम में जाकर बैठ जाएंगे जहाँ हो ठीक ठाक इन्वायरमेंट का, ठंडा इन्वायरमेंट, या सो ही जाएंगे। गर्मी में कौन इतना पड़ता है, सोने में गर्मी लगेगा। जो लेट जाते हैं जाके सो जाते हैं या फिर कोई भी काम करते हैं, पढ़ाई नहीं करते, सीधा बात
सब कुछ आप लोग करते हो, लेकिन पढ़ाई से भागते हो। तो पढ़ाई से तो वही भागता है जिसको कुछ करना नहीं है, ठीक है। और सिंपल सा नियम आप लोग पता ही है, जिसके घर में दुख है, परेशानी है, कष्ट है, संकट है, वही बच्चा पढ़ता है। जिसके घर में आराम है, सब कुछ आराम से मिल रहा है, तो उन्हें पढ़ता है। तो आप लोग देख लो, आपके घर में आराम है या कष्ट है। आज हम मूड में नहीं है कि आपको मोटिवेट करेंगे कि इतना बड़ा क्वेश्चन बताना है, इसमें जाएंगे। बस यही बोलेंगे कि आज समझ में आया, कल भी समझ में आना चाहिए, कल तक, परसों तक, 1 महीना बाद, एग्जाम तक, एग्जाम के बाद तक भी ये सब बनना चाहिए। उसके लिए प्रैक्टिस मतलब एक क्वेश्चन को बार बार बनाओ, या फिर उसी टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन दिया है बुक में, बनाते रहो, प्रयास करो, लड़ो उससे कि हम बना लेंगे। क्वेश्चन से लड़ो, हमसे नहीं। किससे लड़ो? क्वेश्चन से लड़ना पड़ेगा कि हम बना के दिखाएंगे। कैसे नहीं बनेगा सर, हमको कॉन्सेप्ट सिखा दिए, कैसे नहीं बनेगा। चलिए अब एंट्री करें अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट का बैंक एंट्री होगा ना, तो बैंक अकाउंट, इसमें कॉल सी एरियर भी है ना, तो कॉल सी एरियर बैंक एंट्री में आता है। बता चुके हैं कि नहीं बताएं? तो कॉल सी एरियर अकाउंट, और जिसको नहीं बताए हैं वो जाके पिछला वीडियो देख लो कॉल सी एरियर का। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सी एरियर अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट। हाँ, एप्लीकेशन लिखते हैं, कोई एप्लीकेशन बोल रहे थे। देखो यहाँ पर अलॉटमेंट पे चाहिए 15,000 रुपया, लेकिन कंपनी 15 में से 6,000 पहले ले लिया। देखो ना, नहीं ले लिया 15 में 6,000 रुपये, तो अब कितना मिलेगा? 9,000। उसमें भी बाकी रख दिया है मोहन बाबू। मोहन बाबू कितना बाकी रख दिया? 76 रुपये। और ये कैलकुलेशन नहीं करते तो हम लोग क्या बोलते हैं कि उसके पास कितना शेयर था? 20 शेयर, 5 रुपया, 20 बचे 100। गलत होता कि नहीं होता? होता ना, क्योंकि वो भी 24 रुपया अलॉटमेंट एडवांस दिया है अलॉटमेंट का। तो 9,000 में 76 रुपया कंपनी को नहीं मिला, तो कितना मिला? घटाने आता है 8,924 रुपया। 8,924 रुपया, ठीक है। अरे यहाँ 18,924 क्यों लिखा है? गलत कर दे क्या आप लोग? कुछ तो तुमने गलत करवाया। क्या गलत करवाया हमसे? इशूड शेयर 5,000 था ना, इस पे रेट 5 रुपया था कि 3 रुपया था? एप्लीकेशन सॉरी अलॉटमेंट पे कितना रेट था? 5। तो 15,000 कौन बोला था? 15,000 कौन बोला था? 25,000 होगा। कितना होगा? तो 25,000 में से 6,000 पहले मिल गया, तो अब तो 19 मिलेगा। 19 में से 76 रुपया गया, तो 18,000। अभी नहीं देखते तो हो जाता। चलिए नए से जानते हो इसका? बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसिप्ट, ठीक है, विथ नहीं, एक्सेप्ट मतलब छोड़कर। कितना शेयर? 20 शेयर। एक्सेप्ट बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसिप्ट एक्सेप्ट 20 शेयर। कर लेंगे इतना लेसन, बोल दिए हैं, लिख जरूर लेना सुन के। चलो ये हो गया, अब इसको मिटाएंगे। मिटा दें तो रिकॉर्डेड रहेगा ही, ठीक है। मिटा दो, सिर्फ जनरेट मिटा रहे हैं अभी, ठीक है। अब एप्लीकेशन का हो गया, और किसका हो गया? अलॉटमेंट का। अब बाकी किसका हुआ? फाइनल कॉल का। फाइनल कॉल का क्या था? शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ भी वही 5,000 गुना कितना रेट है इस पर? अब फाइनल कॉल का रेट देखो जल्दी से। तो 5,000 गुना 2, कंपनी को इस पर 10,000 रुपये चाहिए। बीइंग शेयर फाइनल कॉल मनी ड्यू, यहाँ ड्यू लिखाएगा। उसके बाद बैंक, तो बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ भी कॉल्स इन एरियर रखा है वो, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। क्या यहाँ भी 10,000 कुछ घटा के लिखा है? अरे इसमें भी एडवांस आया क्या? नहीं आया। तो पूरा 10,000 आएगा ना। यदि इसमें भी एडवांस होता है, यहाँ देखते हैं तो घटा देना। और यहाँ मोहन जो है कितना बाकी रखा? 2 रुपया इस पर है 40, तो 40 दिखाए कि इसमें भी कैलकुलेशन करके कुछ 40 से कम आएगा। तो नहीं, यहाँ पे एडवांस नहीं ना है। यदि यहाँ भी एडवांस अमाउंट होता ना, तो यहाँ भी इसी तरह कैलकुलेट करके मोहन का पता करना होता है कि फाइनल कॉल का कितना रुपया अलॉटमेंट पर मिल गया है। मतलब एप्लीकेशन पर मिल, अलॉटमेंट नहीं, एप्लीकेशन पर नहीं सुन रहे हैं। यदि यहाँ अमाउंट रहता ना, तो फिर से ये काम करके आपको निकालना होता कि एप्लीकेशन पर फाइनल कॉल का कितना रुपया एडवांस मिल गया, तो घटा के खाते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, इसलिए सीधा 40 रुपया। तो एक 10,000 में 40 रुपया नहीं मिला, तो कितना मिला? 9,960 रुपया। 9,960 रुपया। नेशन बीइंग शेयर फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट 20 शेयर। हाँ या ना? कलम कॉपी चाहिए फेयर, इसका कलम देखेंगे। अब खत्म नहीं हो गया। अब आप सीखो, यहाँ से सीखो, यहाँ से सीख ली थी तुम। फॉर फ्यूचर सीखो, यहाँ से फॉर फ्यूचर का एंट्री करना है। फॉर फ्यूचर का एंट्री करने से पहले ये देखो कि एट पार पे होगा फॉर फ्यूचर का एंट्री या प्रीमियम पे। डिस्काउंट नहीं है, इशू डिस्काउंट होता है। अब
नहीं तो फॉर फ्यूचर भी नहीं तो इशूड यहाँ पर देखेंगे कहीं प्रीमियम कहीं था दैट पार्ट है ना दैट पार्ट ला फॉर फ्यूचर एंट्री बोलो तुम हाँ शेयर शेयर कैपिटल अकाउंट शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू टू शेयर फॉर फॉर फ्यूचर फ्यूचर अकाउंट और कुछ हो गया हाँ बाकी क्या फाइनल और अलॉटमेंट खा गया अलॉटमेंट पे नहीं बाकी रहा तुम सुनो कि ये फॉर फ्यूचर का एंट्री है कॉपी तो नहीं देगा कोई लेकिन फोटो भेज देना फॉर फ्यूचर का जो एंट्री लिखवाए हैं जहाँ पर एक जगह लिखी है कि नहीं लिखी है वो हमको फोटो ग्रुप पे चाहिए आज भेज देना उसके बाद और किससे बाकी है फाइनल कॉर्पोरेशन शेयर इसमें अमाउंट देखना बहुत आसान है कैसे देखो आपको सब पता है अलॉटमेंट पे कितना अभी कॉल से अभी तो मिटा दी ना वहाँ तो वीडियो रहेगा आपका अभी हम लोग बनाए थे अलॉटमेंट का तो वहाँ कॉल से कितना था और फाइनल कॉल पे कॉल से कितना था और यहाँ डेबिट में हम सिखाए थे कि जो शेयर होल्डर बाकी रखा है कितना शेयर बाकी रखा है 20 और गुना रेट कितना था उससे फुल रेट से गुना करना है मतलब उसको देना था 200 रुपया कितना तो 200 रुपया में कितना नहीं दिया 713 ये 7/4 होता है मतलब 116 रुपये कितना 116 रुपये नहीं दिया तो 200 में से 116 नहीं दिया तो कितना दे दिया 84 तो फॉर फ्यूचर के सामने वही अमाउंट दिखाना जितना वो दे दिया बोलेंगे सर ये तो आप घटा के दिखा दिए तो बच्चा की तरह बता दिए रटवा दिए आप बताइए कैसे 84 रुपया दिया देखो कैसे दिया देखो सीखो 20 रुपया गुने एप्लीकेशन पे 3 रुपया दिया होगा 20 किया 60 और देखो यहाँ पर एडवांस कितना दिया है 24 रुपया तो 20 दिया 60 और 24 कितना होता है और यहाँ साथ साथ लिखा भी तो है एप्लीकेशन मनी पेड बाय मोहन 84 रुपये किया है ना अलॉटमेंट ऑफ फाइनल कॉल दिया ही नहीं है समझे तो दोनों तरीका हम बताते हैं मैं ऐसा जानते हैं यहाँ पर बीइंग 20 शेयर ना फॉरफिटेड बीइंग 20 शेयर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑन अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल मनी हो गया अब इसके बाद रीइशू करेंगे क्या करेंगे रीइशू तो हम ऊपर मिटा देते हैं ये मिटा देते हैं कोई दिक्कत है नहीं ना हेलो अब किसका एंट्री फॉरफिचर भी हो गया रीइशू रीइशू किस पे डिस्काउंट पे हो रहा है डिस्काउंट पे क्या सिखाया था एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट लिखवा दिए यही फोटो डाल देना यही बैंक अकाउंट और डिस्काउंट भी किया है तो डेबिट में डिस्काउंट नहीं लिखना होता है क्या लिखना होता है शेयर फॉर फ्यूचर क्यों लिखते हैं कल बताए हैं बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट बताए मतलब वीडियो में है तुम भी देख लेना और टू ध्यान देखो 20 शेयर फिर से इशू किया ना 10 के रेट से मतलब 200 रुपया लेकिन 10% छूट दे दिया तो 10 का 10% कितना होता है ये 1 रुपया 10 का 10% तो 20 गुना 1 20 रुपया डिस्काउंट तो कंपनी को मिला कितना होगा 180 रुपया चाहिए था कंपनी को 200 रुपया लेकिन शेयर होल्डर को लुभाने के लिए 20 रुपया छोड़ दिया 180 लिया तो अभी भी 20 रुपया और चाहिए वो 20 रुपया हम लोग कहाँ से निकालेंगे ये पैसा ना फिर लास्ट एंट्री बताया था रीइशू जब होता है तो लास्ट एंट्री क्या होता है कि शेयर फॉर फ्यूचर का पैसा शेयर फॉर फ्यूचर का जो अमाउंट है उसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं कहाँ तो देखो फॉर फ्यूचर में कितना रुपया था 84 में 20 रुपये तो यहाँ निकालना पड़ जाएगा डिस्काउंट के कारण निकालना होगा कंपनी को ना क्योंकि कैपिटल 180 रुपया आया है 200 में करना है तो 20 रुपये कहाँ से निकालेंगे यहाँ तो 84 से 20 रुपये निकाल दिए तो कैपिटलिज्म में कितना जाएगा इसका ऐसे लिखेंगे बीइंग 20 शेयर रीइशूड एट ₹9 की बोलेगा कि 10 में क्या 9 क्या इसमें लिखेंगे बीइंग शेयर फॉर फ्यूचर अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व हो जाएगा कंप्लीट बता दिए आज इस क्वेश्चन से आप सीख गए हैं कि ओवर सब्सक्रिप्शन फॉर फ्यूचर रीइशू तीनों एक साथ है तो भी हम लोग बना सकते हैं अब इससे काबिल आपको क्या बना है बन गए हैं काबिल लेकिन काबिल अभी बने हैं लेकिन कब तक आप रहेंगे काबिल हमको नहीं पता है प्रैक्टिस कीजिए तो रहिएगा ऑफ कर दीजिए वीडियो बंद कर